1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। कल मैंने रख दिया फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, परसों रख दिया मैथ्स चैप्टर नंबर 1, ये आज केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास फॉर्मेलिटीज आई एम अनास फ्रॉम अनास स्टडीज। अब शुरू करते हैं। तो पहले आपको मे बी 10th में या फिर मे बी 9th में पता हो गया होगा कि बेसिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या है, क्या एक एलिमेंट क्या होता है, मैटर क्या होता है, एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करते हैं, सब पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे एक्सप्लेन करने में। अच्छा आ जाओ। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे एक 5 लॉस, 5 लॉस। इन लॉस को पढ़ने के बाद आप लॉयर बन जाओगे। नहीं आप लॉयर नहीं बनोगे। अच्छा ये 5 लॉस है ना, ये इसमें से उतने ज्यादा क्वेश्चंस क्या नहीं आएंगे, हर ही बोल रहा हूँ, बट कुछ तो आएंगे ही आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये लॉस। एनीवेज मैंने एनसीईआरटी पर भी देखा, इनमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं थे फिर वहाँ पर। क्यों नहीं थे मुझे नहीं पता। मे बी द एनसीईआरटी वर्जन मैं जो देख रहा हूँ थोड़ा ओल्ड है, मे बी अपडेट करना पड़ेगा, देख लूँगा। अगर इनमें कुछ क्वेश्चंस नहीं मिले तो लास्ट जो वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के एंड में, जो क्वेश्चंस को भी कवर करेगा उसमें क्वेश्चंस डाल दूंगा इस टॉपिक के रिलेटेड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलो पहले आपका हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ, नोटबुक में डालो, पता है तो 2x स्पीड पे देखो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कुछ लोग 2x स्पीड को 2 टाइम्स स्पीड बोलते। अच्छा ऑफ मास, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ क्या कहता है आपको पता होगा मे बी। मास ऑफ, जो लिख लो, इट सेस मास ऑफ reactant is equals to mass of product। तो लिख दिया। अच्छा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। आ जाओ, क्या ले, H2O ले लेंगे, इधर H प्लस 2O, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। वन टू 2, 2 हाइड्रोजन है, 1 टू 2 हो गए। ऑक्सीजन का कितना है? 16 प्लस 16। अब 9 को जोड़ दो, 18। H2 प्लस O क्या हो जाएगा? H2O। अब देखो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 इंटू 2, 2 है, 2 होगा, 1 इंटू 2। ऑक्सीजन का कितना है? 16। दोनों को जोड़ दो, फिर से 18, ये 18, ये 18। इसका मीनिंग है कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। पर ये भी ज्यादा वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके बाद आएगा, अगर आप एक रिएक्टेंट को हीट दोगे तो थोड़ा मास हीट एनर्जी के फॉर्म में, क्या हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, मीन्स वैनिश हो जाएगा।
तो इसका सिंबल अगर कोई आपके रिएक्शन पर में भी कोई रिएक्शन देख लूंगा एक सेकेंड। अगर कोई रिएक्शन आपको ऐसा दिया है कि A प्लस बी गिव्स AB एंड यहाँ पर आपको ट्रायंगल लगा दिया, तो इसका मतलब है हीट गिवन है। क्या है? हीट गिवन है। इसका मतलब डेल्टा है, डेल्टा बोलते हैं इसको, हीट गिवन है। ऐसे केसेस में ये लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कुछ मास हीट के फॉर्म में वैनिश हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ओके, मीन्स प्रोडक्ट के साथ मास कम आएगा, क्योंकि इधर ऐसे जाते हुए मास कम आ जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इसके बाद अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इस लॉ को दिया है लवाइजन ने। क्या? ओके, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको दिया है प्राउस्ट ने। ठीक है, ये लॉ हो गया। अब ये लॉ के बारे में बात कर रहा हूं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस में पहला आपको क्या सीखना है कि कंपाउंड्स no matter which way we obtain compounds, no matter which way we obtain has same combination। थोड़ा लेंदी है, लिखने में टाइम लगेगा। अच्छा, कंपाउंड नो मैटर विच वे वी ऑब्टेन हैज सेम कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक एग्जांपल लेना, क्या दें? ठीक है, अच्छा, दो लकीरें मार लिया, इधर ले लिया पानी H2O एनसीईआरटी में क्यूप्रिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया था, वो मैं नहीं लेना चाहता, इजी एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। अच्छा, आ जाओ, इधर ले लो टैप वाटर, टैप वाटर, इधर सी वाटर ले लो, सी वाटर। यहाँ क्या लोगे? यहाँ क्या लोगे? अच्छा, मिनरल वाटर, मिनरल। मुझे पता है थोड़ा अलग होगा, पर लेने दो, क्या नहीं होगा। पहले टैप वाटर में H2O, हाइड्रोजन का H2 का मास 2, ऑक्सीजन का 18, इसमें सेम केस 2 + 16 18, 2 + 16 ये 18। देखो, इन तीनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। उसका मतलब है कि ये जो है ये सेम कॉम्बिनेशन में बनेगी। क्या आई मीन, जो सब सेम है, टैप वाला, सी वाटर, मिनरल वाटर, सारे कुछ कुछ अलग है। उनमें जो चीजें मिक्स है वो अलग चीजें मिक्स हो सकती हैं। जैसे सी वाटर में ना थोड़े साल्ट कंपाउंड्स मिले होंगे, पर वो मैटर नहीं करते, हमें सिर्फ उनमें वाटर चाहिए। ओके, ठीक है, समझ आ गया?
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को दिया है प्राउस्ट ने। अच्छा निकाल देता हूँ इसे। इसके बाद एक्स्ट्रा लॉ लिख रहा हूँ। ये आपको एनसीईआरटी में मे भी नहीं मिलेगा, आई थिंक मे भी मिल सकते हैं, मे भी नहीं मिल सकते हैं, देखेंगे। बहुत लंबा लॉ है, मैं सबको निकालूंगा। आई होप यू आर टेकिंग नोट्स ऑफ व्हाट आई एक्सप्लेन। थोड़ा क्रॉस दिख रहा हूँ, बट इन द फ्यूचर प्रैक्टिस कर लूंगा। बोर्ड पे लिखना नया है। एनीवेज, ये होगा लॉ ऑफ अच्छा फिर एक और लॉ लेना है, लॉ इसके बाद स्पेशल लॉ मल्टीपल proportion। दिख रहा हूँ? अच्छा दिख रहा हूँ? नहीं अच्छा, नो प्रॉब्लम। नोटबुक में डालो एलिमेंट्स कंबाइन। हाँ पता है, थोड़ा बड़ा होगा। विथ टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ सेम मास ऑफ other element is a to give more than one compound bears a whole number ratio। कॉपी में डालो, मैं थक जा रहा हूँ। डाल दिया, ओके। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले टू एलिमेंट्स कंबाइंड विथ सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट टू गिव मोर देन वन कंपाउंड बेयर्स ए होल नंबर रेशियो। अच्छा, मुझे एग्जाम्पल लेने दो कार्बन एंड ऑक्सीजन का। एक कार्बन, ये ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और सेम कार्बन एक ऑक्सीजन से मिलेगा, बनेगा कार्बन ऑक्साइड। ठीक है। अब मुझे बोलो कार्बन का मास कितना है? कितना है? 12। अच्छा 12 इस ऑक्सीजन का O2 का मास कितना है? 16 प्लस 16 इंटू 2 32, बन जाएगा 44। इसका देखो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना होएगा? अब इस रेशियो को देखो, ये 16 and 32 कैसे कौन से रेशियो में है? 1:2 रेशियो में, या फिर ऐसे बोलो 2:1 रेशियो में है। ऊपर से 2:1 रेशियो में है। ये क्या है? होल नंबर रेशियो। कहाँ लिखा होल नंबर रेशियो? होल नंबर रेशियो।
क्या ठीक है? ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल्स मैं नहीं दे रहा, सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, लेट्स गेट टू दिस। अब आएगा पदा लॉ, स्पेशल लॉ, लॉ ऑफ, ठीक है, मल्टीपल प्रपोर्शन, वो लॉ ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। इन सारे लॉ को यूज करके वो लॉ बना है, इम्पोर्टेंट लॉ है, लॉ। अच्छा, मैंने लॉ लिख दिया, लॉ ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन, इसको रेसिप्रोकल प्रपोर्शन भी बोलते हैं। Two elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio in which they do bears a small whole number ratio, WNO का मतलब whole number ratio, in which they themselves combine, in which they themselves combine, in which they themselves combine। अच्छा, इसका मतलब क्या है? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, इधर क्या है? सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। नीचे पहले कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो बताओ, क्या होगा? 12:2, ऑक्सीजन कितना? 16:2, 16:32, ठीक है। अब सल्फर एंड ऑक्सीजन का रेशियो बताओ, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, O2 का 32, ओके। अब लॉ क्या कहता है? द रेशियो इन विच दे डू, मुझे पहले ए बात बताओ, कार्बन, इस कार्बन का इस सल्फर का रेशियो बताओ, किधर लिखूं, इधर लिखूं, इस कार्बन इस सल्फर का रेशियो बताओ, C:S, कितना हो जाएगा? 12:32, कितना? 3:8। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, इस कार्बन का इस सल्फर का रेशियो बताओ, क्या? AH2, यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? S, यहाँ क्या रहेगा? S2। इस कार्बन इस सल्फर का रेशियो क्या हो जाएगा? 12:32 क्या होगा? 64, डबल हुआ है, तो इस साइड भी क्या 8 के प्लेस में 16 आ जाएगा। अब स्मॉल होल नंबर रेशियो themselves combine। अब आओ, ये क्या लॉ क्या कह रहा है? इन दोनों रेशियो को फिर से रेशियो लोगे तो एक होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। लेकर देखिए, 3/8 डिवाइडेड बाई फिर 3/8, 3/16, 3 से 3 मर गया, 2:1 रेशियो मिल गया, ठीक है। ये रहा लॉ ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। ये लॉ आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये एक स्पेशल लॉ है, सारे लॉ को यूज करके ये लॉ बनाएगा, ये लॉ कम नहीं करेगा। ये आप देख लो, 6 लॉ हो गया, मैं फिर 5 लॉ बताया था, पहले 5 बताया, ये एक्स्ट्रा लॉ 6 देख लो, ठीक है। ओके, चलो निकल गए, गिर गया। अच्छा, ये क्या होगा आपका 4th लॉ। अगर आप प्रीवियस लॉ को निकाल दोगे, एक्स्ट्रा लॉ था, ये हो जाएगा आपका 4th लॉ, गैलुसैक्स लॉ। इसके बाद आएगा दूसरा आएगा, गैसेस कंबाइन इन वॉल्यूम बेयर्स ए होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले भी मुझे समझ नहीं आया था, बाद में ही समझ आया था कि क्या है बात।
इसका मतलब है, एक एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। मान लो H गैसियस प्लस Cl गैसियस। क्या कह रहे हैं? गैसेस। तो हमें चाहिए गैसेस। प्रोडक्ट्स भी क्या चाहिए हमें? गैसेस। HCl, सारे गैसेस। HCl गैसेस ही गैसेस। अब ये क्या कह रहा है? देखो 1 मोल, आपको मोल कॉन्सेप्ट पता है ना? 10th क्लास मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो रखूंगा उसके ऊपर धीरे धीरे। 1Cl कितने ले रहा है? H2 ले रहा है। 1 मोल ऑफ H2 2HCl ले रहा है। क्या? या H2 ले लो, फिर से लिखूंगा इसको 1H2 गैसेस। ठीक है, गैसेस। देखो सारे गैसेस। ये कितना? 1 मोल ऑफ H2। 1 मोल को किस में लेना है? वॉल्यूम में। तो क्या हो जाएगा? 1 वॉल्यूम ऑफ H प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ Cl gives 2 volumes of HCl। यही हो गया आपका लॉ। क्रॉस जा रहा है, जाने दो, ऐसे क्रॉस जा रहा है। अच्छा देखो 1:2 रेशियो मिल गया आपका। किसका रेशियो है ये? हाइड्रोजन का एन HCl का। 1:2 रेशियो में HCl कंबाइन हो रहा है। वैसे ही ये भी क्या है? 1:2 फिर 2 रेशियो में, फिर ये क्या हो जाएगा आपका? Cl क्लोरीन HCl इस रेशियो में कंबाइन हो रहा है। जब जब रेशियो चेंज हो सकता है, या 1 ही आने का कुछ नहीं है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, चेंज होगा रेशियो। अच्छा, तो आपका ये लॉ कॉपी कर लो। रब करने के पहले कुछ क्रॉस जा रहा है, केमिस्ट्री है, क्रॉस जाएगा, सीधा करना पड़ेगा उसे। लास्ट लॉ, रो मतलब ये लास्ट लॉ है, इसके बाद वीडियो खत्म। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ है। तो it says that if the coefficient of n एलिमेंट, समझा दूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एलिमेंट क्या है। n एलिमेंट coefficient of an element is to be multiplied with n। मैं समझा दूंगा, n क्या सब समझाऊंगा। with n, n क्या है समझा दूंगा। gives, इसका मतलब है, फिर n का मतलब समझते हैं। n होता है एवोगाड्रोस नंबर n। इसको आप बोलोगे
6.623 into 10 to the power 23। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नंबर है, थोड़ा बदल सकता है। एक एक किताब में क्या लिखा हुआ, हमारी किताब में ऐसा लिखा है। ओके, थोड़ी किताब में 023 लिखा होगा, थोड़ी किताब में 22 लिखा होगा, एनीथिंग में भी। अच्छा ठीक। अब अगर आप जो एलिमेंट का कोएफिशिएंट होगा उसको ए नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है आपको पता चल जाएंगे। अच्छा, और भाई देखेंगे इसको H2 या फिर क्या ले लो, 2Cl ले लो। अब मैं इस 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ, इस सारे एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 इंटू 6 022 नहीं लिख रहा हूँ, इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो गया, फिर पार्टिकल्स होंगे इस Cl में। ठीक, एक और एग्जांपल, यही एवोगाड्रोस लॉ है। क्या ले लें, क्या ले लें? अच्छा, 3 MgSO4 मैग्नीशियम सल्फाइड, MgSO4, इसका मतलब है 3 इंटू 10 टू 6.023 मत लिखो, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे इस MgSO4 में। ठीक है, यही एवोगाड्रोस लॉ है। तो दिस वाज इट फॉर दिस क्लास गाइस। मैं इस पे भी, केमिस्ट्री पे भी वीडियोस बनाऊंगा। हफ्ते में 2 वीडियोस आएंगे केमिस्ट्री के ऊपर, 2 वीडियोस मैथ्स के ऊपर आएंगे, 2 वीडियोस फिजिक्स के ऊपर आएंगे, 6 वीडियोस एवरीडे, एक वीडियो आएगा। तो आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल। कीप ऑन स्टडीइंग until my next video. Until then, bye bye. Have good luck.